एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में लीसेंट किताब के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो में आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय आपके नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। इनके नाम हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षेस के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन है वह भारत में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपका उत्तर हो जाएगा दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आपको विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से वांझपन हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और ई। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल होती है वह तावा और जस्ता इन 2 धातुओं का मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, राजघाट किसके समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि
भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के मध्य है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस लिखी है श्री तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। अगला प्रश्न है LAN का विस्तार क्या होगा? तो LAN का विस्तार रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो पन्ना की खाने हैं वह हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पायरिया रोग होता है वह दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन इसके लिए गाए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राष्ट्रीय गान को गाए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया? तो जो अपना राष्ट्रीय गीत है यह है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से लिया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंजू वावी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो अंजू वावी जॉर्ज जो हैं एथलेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 छोटे छोटे द्वीप हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र ये दो ग्रह स्थित हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा मार्कोनी। ये इटली के रहने वाले हैं, इटली के निवासी हैं, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये कहाँ के रहने वाले? ये हैं रूस के रहने वाले। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोवा है वह मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो अमजद अली खान थे वह
सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा वसुंधरी पाल। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा था? तो यह गीत प्रदीप ने लिखा था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे आपकी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह है आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? आपका उत्तर हो जाएगा 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नौसेना अकादमी आपके गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? तो रामायण श्री वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का नाम क्या था? तो रावण के पिता का नाम था विश्वा। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भास्कर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा अंकोरवाट मंदिर की। अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो इस युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। अगला प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह मकबरा रंगून या यंगून म्यांमार के यंगून में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कराया था जहां आरा ने। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु नानक का जीवन परिचय गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के
शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया? आपका उत्तर हो जाएगा 1679 में कराया था। अगला प्रश्न है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। अगला प्रश्न है हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बने थे। अगला प्रश्न है नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह आपके ईरान का शासक था। अगला प्रश्न है माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण पेशवा बने थे 1761 में। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह ने खासला पंथ की नींव कब डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने खासला पंथ की नींव डाली थी 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का जो पतन था वह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आपका उत्तर हो जाएगा अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वह शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें डेवी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि वाघ उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट जो भाग होता है वह हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा सोल्स थे। अगला प्रश्न है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वह है मेगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफी पाउडर में जो मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है वह जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला प्रश्न है रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो रिक्शा सबसे पहले जापान में चली थी। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम है यह आपके मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने
इक्का के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कौन दो धर्म विश्वास करते हैं कि धर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं? तो यह है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यह विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये गंगा भट्ट बनारस के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? आपका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहयोग करने पर आरोप लगाया गया था। अगला प्रश्न है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन गैस। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपके हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक में सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को वह आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह इसमें आपकी फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका है इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह आपके लोसाने में स्थित है या लुसाने में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? तो यह इनमें बाप बेटे का संबंध है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है,
अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वे थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो यूटीआई बैंक वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा रोज मैथ्यू। अगला प्रश्न है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो जनरल जो है थल सेना का अधिकारी पद होता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान में छोटे पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? तो 1K और 2K का अर्थ है 1K का अर्थ है 1000 और 2K का अर्थ होता है 2000। अगला प्रश्न है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? जो पंकज आडवाणी है यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 माह तक होती है। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी होती है यह कैल्शियम के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपके यकृत या लीवर का रोग होता है। अगला प्रश्न है पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत अपनी नेपाल की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है या नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपकी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक जो पुस्तक है यह आपके प्लेटो ने लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला थी किरण बेदी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम साम्यवादी
लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभदेव सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. शम्मुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो पायलट थी इनका नाम है प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय राज्यपाल का नाम है सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है आपके कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है आपके बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को मार्ग बदलने की नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में आपकी जो नाइट्रोजन गैस है इसका प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है वह आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे? तो आपकी जो श्वेत क्रांति है ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो आपकी नीली क्रांति है यह आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अब जो रजत क्रांति है यह आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी जो पीली क्रांति है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति है आपके बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति। तो लाल क्रांति आपके टमाटर उत्पादन या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो गुलाबी क्रांति है आपके झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो बादामी क्रांति है आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति। तो आपकी जो सुनहरी क्रांति है यह आपके फल उत्पादन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति यह है आपकी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, धूसर स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? जो धूसर स्लेटी क्रांति है आपकी सीमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? ये जो आपकी इंद्रधनुषी क्रांति है आपके सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। अगला प्रश्न है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? सनराइज या सूर्योदय क्रांति जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु है।
अगला प्रश्न है गंगा क्रांति, तो गंगा क्रांति का संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, सदाबहार क्रांति का संबंध है जैव तकनीक से। अगला प्रश्न है सफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है, सफ्रॉन क्रांति का संबंध है आपके केसर उत्पादन से। अगला प्रश्न है स्लेटी या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो स्लेटी या ग्रे क्रांति है आपके उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, हरित सोना क्रांति आपके बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है परामनी क्रांति किससे संबंधित है, तो परामनी क्रांति आपके भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति आपके चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो खाकी क्रांति आपके चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति जो आपके कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह आपके स्विट्जरलैंड के लुसाना में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह की जो मृत्यु है वह रंगून में हुई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो यह बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो जो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है यह क्षोभ मंडल के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो यह 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है, तो यह 9 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है पेनल्टी कर्नल का संबंध किससे खेल से है, तो पेनल्टी कर्नल का संबंध है हॉकी से। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए, तो प्रथम एशियाई जो खेल थे वह है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था, तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था नई दिल्ली। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है, आपका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है, तो लिटिल अमेरिका नामक जो स्थान है वह अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिकाएं होती हैं, तो अमीबा में 1 सेल या कोशिका होती है। अगला प्रश्न है अमृतसर की स्थापना किसने की, तो अमृतसर की जो स्थापना है वह गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अगला प्रश्न है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ, तो यूरो जो मुद्रा है इसका प्रचलन हुआ था 1 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का जो नारा है वह नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो यह नारा दिया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपके पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में नेत्र के कार्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन
बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन जो बम है वह है नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो यह कोलकाता में मनाया था। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वह आपकी कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक जो है विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय जो है आपके नेपाल के काठमांडू में है। अगला प्रश्न है सार्क का पूर्ण नाम क्या है? तो सार्क का पूर्ण नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।